चलो अच्छा देख, मैं ये कह रहा था जैसे अपन लिखेंगे भाई H2 को O2 से रिएक्ट करते हैं तो वाटर बना लेते हैं, हाफ O2 से रिएक्ट करके वाटर बना लेते हैं। तो अपन कहेंगे देखो इसका 2 ग्राम रिएक्ट करेगा इसके 16 ग्राम से, तो टोटल ये कितना बन जाएगा 18 ग्राम। भाई इसका 2 ग्राम इसके 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो ये 2 ग्राम। अब मान लेते हैं अपन कि मेरे पास इसका 1 ग्राम था और इसका 16 ग्राम था। हा? इसका 1 ग्राम था और इसका 16 ग्राम था, तो बताओ वाटर कितना फॉर्म होगा? सर नहीं होगा। तो अपन क्या कहेंगे भैया 16 ग्राम तो 2 ग्राम से रिएक्ट करता है, ये तो 16 ग्राम तो है लेकिन ये तो 1 ही ग्राम है। तो फिर तो अपन कहेंगे ये तो जितना अमाउंट में होना चाहिए उतना है। डिसाइड कौन करेगा? ये करेगा भाई, दिस इज एलिमेटिंग रेजिन। अब अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देख भाई O2 तो एक्सेस में है, उसकी चिंता मत करो, इसकी बात करो। तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देखो भाई 2 ग्राम ऑफ H2 गिव्स 18 ग्राम ऑफ H2, तो 1 ग्राम कितने ग्राम देगा? 9। ले भाई सिर्फ 9 ग्राम बनेगा। तो अपन कहेंगे एक बात बताओ सर, ये +2 करके आपने 18 तो बना दिया था, तो इसको प्लस करके 17 क्यों नहीं बना रहे? अरे भैया मेरे, ये पूरा तो रिएक्ट तब करेगा ना जब ये 2 ग्राम होगा, ये तो 1 ग्राम है, तो इसके साथ सारा थोड़ी रिएक्ट कर जाएगा। कितना रिएक्ट किया? ये बना 9 ग्राम, तो इसका 1 ग्राम रिएक्ट किया, तो इसका भी 8 ग्राम रिएक्ट किया होगा। भाई इसको आपने आधा किया तो इसका भी आधा रिएक्ट करेगा, तो बाकी एक्सेस में वो रिएक्ट नहीं किया। यही तो बोल रहे हो आप इस रिएक्शन कि भाई एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा हो तो लिमिटिंग रेजिन चेक करो हमेशा। और फिर उसके बाद आपने कहा कि जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आपका लिमिटिंग रेजेंट है। दूसरी बात, आपने कहा लिमिटिंग रेजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, एक्सेस वाला डिसाइड नहीं करेगा कि कितना फॉर्म होगा, लिमिटिंग रेजेंट से डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा और दूसरा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा, ये डिसाइड करेगा। फिर आपने कहा क्या? रिएक्टेंट फॉर्म। हाँ, तो आपने यही तो लिखवाया मुझे कि भाई कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रेजेंट। तो आपको लिमिटिंग रेजेंट कैलकुलेट करना होगा। अब बताओ सर नहीं समझा? नहीं समझा सर। नहीं समझे? कोई बात नहीं, हटा देते हैं। जो चीज समझ में नहीं आई उसको लिखने की जरूरत क्या है? बताओ, जो समझ में आएगा वो लिखो। देखो मेरे पास मैग्नीशियम है, मैं दूसरा एग्जांपल ले लूंगा, वाटर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप जैसे मर्जी चाहो बैलेंस कर लो, वैसे आप इसको हाफ भी लिख सकते। अब इसका एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है 24 ग्राम। इसका एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में होता है, एक ऑप्शन हो गया, आधा O2 मतलब एक ऑप्शन 16 ग्राम से रिएक्ट करता है, राइट? अगर 24 ग्राम 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा कितना? 40 ग्राम। तो अपने पास एक बात गिवन है कि भाई देख 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 16 ग्राम ऑफ O2। अब मैंने तुमसे कहा मैं तो तुम्हें 12 ग्राम ऑक्सीजन दूंगा और 16 ग्राम ये दूंगा, बताओ 16 ग्राम पूरा रिएक्ट करेगा क्या? नो, आधा ही जाता है। 20 करेगा। तो तुम कह रहे हो कि मतलब 16 ग्राम तो 24 ग्राम से रिएक्ट करता है और ये है कितना? 12 ग्राम। तो इसका मतलब है 16 ग्राम की जरूरत ही नहीं है 12 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए, 8 ग्राम ही रिएक्ट कर लेगा। यस सर। तो अब इसमें से कम कौन था जिसकी वजह से हमें चेक करना पड़ा? ये, क्योंकि मैग्नीशियम
इसका तो 16 ग्राम रिएक्ट कर सकता है 24 ग्राम से, तो 16 ग्राम कितने से रिएक्ट कर सकता है 24 से, और ये है कितना 12 ग्राम, मतलब दिस इज अ लिमिटिंग रेजेंट। अब दूसरे तरीके से लिख दो ऐसे, मान लो मैंने आपको दिया इसका 24 ग्राम और मैंने इसका दिया आपको 5 ग्राम, अब क्या करोगे? तो अपन कहेंगे देख भाई, इसका 24 ग्राम उसके 16 ग्राम से रिएक्ट कर सकता है, वो 5 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए 24 की जरूरत थोड़ी है, बहुत कम की जरूरत पड़ेगी, ये तो बहुत ज्यादा है। 24 तो 16 से रिएक्ट कर सकता है, वो तो 5 है बस, बहुत कम है वो तो फिर ये तो बहुत सारा अनरिएक्टिव बचने वाला है, तो कितना रिएक्ट करेगा? तो लिख लो 16 करता है 24 से, तो 5 कितने से रिएक्ट करेगा? अब बोलो, तो लिमिटिंग रेजेंट कौन होगा भाई? जो एक्सेस में होगा वो लिमिटिंग नहीं होता, लिमिटिंग वो होता है जो कम क्वांटिटी में होता है। तो अपन कहेंगे ऐसे, भाई देख 16 ग्राम of O2 reacts with 24 ग्राम mg, तो 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? तो 7.5 7.5 ग्राम। लो भाई, इससे रिएक्ट करेगा, हो गया अपना क्वेश्चन। लो अब ये 7.5, इसका मतलब है इसके 5 ग्राम के लिए मुझे इसका सिर्फ 7.5 ग्राम चाहिए, तो एक्सेस में कितना है दोनों का डिफरेंस ले लो, उतना एक्सेस में था मैग्नीशियम। ये सर समझ गया। उसका क्या होगा? किसका? जो बच जाएगा उसको घर ले चलेंगे अपन, जो बचेगा फेंकेंगे क्यों? मैग्नीशियम तो एरोप्लेन बनाने के काम आता है, बहुत हार्ड मेटल होता है, उसको घर ले चलेंगे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, उसका क्या बताएंगे ना एक्सेस में कितना है, ठीक है ना? तो उसको तो अपन बता देंगे कि भाई वो एक्सेस में है, बस अपन उसका क्या करेंगे, अपन को तो बताना था ना कि भाई दोनों का डाटा गिवन है। अब ये थोड़ी देंगे डाटा तुमको, क्वेश्चन में ये नहीं देने वाले, ये तो पीरियोडिक टेबल में आपको याद होने चाहिए। तो आप ऐसे लिखोगे, अच्छा सर ने कहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म, तो ठीक है कोई बात नहीं सर, इसका 24 ग्राम 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो 40 ग्राम बनेगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है अपन। क्यों? क्योंकि अपन को पता है पीरियोडिक टेबल। आपको क्या बताना है, आप जो देना चाहते हो वो बताओ, उससे मैं कैलकुलेट करूंगा। जैसे यहाँ पर आपने मोल्स में दे दिया, यहाँ वेट में दे रहे थे, तो आप अल्टीमेटली यही कह रहे हो ना कि इन दोनों में से लिमिटिंग रेजेंट कौन है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। अब देख लिमिटिंग रेजेंट कैलकुलेट करते हैं, किसी को डाउट है क्या? अब अगर डाउट होगा तो ये पूछोगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी बात है। नो सर। कि जिसके मतलब सारे दोस्त हैं और जिस मतलब सारे दोस्त हैं और जिसके पास सबसे कम पैसा है वो लिमिटिंग रेजेंट है, तो जिसके पास कम पैसा है सबको अपने अपने पैसे से बड़ा पाव खाना है, तो जिसके पास कम पैसे हैं उतने ही बड़े पाव खा सकते हैं, सबको एक जैसे खाने का। तो और अगर किसी के पास 10 रुपीज से कम है तो वो भी नहीं खा पाएंगे। चलो भाई देखते हैं, तो वो लिमिटिंग रेजेंट हो गया, उसके बाद भाई वो लिमिट करेगा। चल अच्छा देख अपन करना है, अब मैं इसमें सिखाता हूँ, यू गॉट एन आइडिया कि लिमिटिंग रेजेंट क्या है। अब मान ले मेरे पास ये 0.2 गिवन है और ये गिवन है, अपन को एक बात पता है सर, ये तो बाद में यूज करूंगा, पहले मुझे ये पता है मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 2, ये तो आपने बता रखा है। किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर। अब देख, अपन इनमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे कि भाई सर मतलब लिमिटिंग रेजेंट कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये देखना है। मान लेते हैं कि अपन ना ए को पूरा कंज्यूम करवाना चाहता हूं, 0.2 पूरा कंज्यूम हो जाए, तो ठीक है, ए को आप पूरा कंज्यूम करना चाहते हैं तो 0.2 लिख लो कि मैं 0.2 रिएक्ट करवाना चाहता हूं, तो मोल्स ऑफ बी इतना चाहिए। अगर ए को पूरा कंज्यूम करवाना है तो मोल्स ऑफ बी इतना चाहिए, कैलकुलेट करते हैं, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 3 चाहिए मोल्स ऑफ, ये 0.4 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 0.13 0.133, ठीक है, तो अगर 133 चाहिए और बी है कितना? 0.3
अगर ए को पूरा कंज्यूम करना है तो बी मुझे कितना चाहिए 0.133 और बी है कितना 0.3 इसका मतलब है बी क्या है कि ये पूरा रिएक्ट कर भी जाएगा तब भी बचेगा ये। अब अपन कहेंगे नहीं सर मैं तो कहूंगा कि बी को पूरा कंज्यूम करवाना है मुझे, मेरी मर्जी। मैं ठीक है तो बी को पूरा कंज्यूम करवा ले। बी को पूरा कंज्यूम करवाना है तो मोल्स ऑफ ए कैलकुलेट। अब बी को पूरा कंज्यूम करवाना है तो 3 लिख लेना इसकी जगह 0.3 डाल डिवाइड बाय 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर 3 ले जाना। तो ये कितना चाहिए अपन को 0.339 ना 0.9 बाय 2 0.45 चाहिए। मतलब अगर आपको बी 0.3 पूरा कंज्यूम करवाना है तो ए के मोल्स कितने होने चाहिए 0.45 और तुम्हारे पास हैं कितने 0.2 लिमिटिंग एजेंट तो वो लिमिटिंग एजेंट है। भाई जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो लिमिटिंग एजेंट है। किसी से भी कैलकुलेट कर लो आप, लेकिन दोनों से ऐसे नहीं करना। अच्छा मैं तो दोनों से कैलकुलेट करके बताऊंगा, नहीं एक से ही कैलकुलेट करो ना। आप तो ये वाला पार्ट अपन को लिखना आता है किसी भी रिएक्शन, किसी एक के मोल सब्स्टिट्यूट कर लो और दूसरा का देख लो कि वो है कि नहीं। अपन ने ए को ऐड किया इधर 0.2 और बी को कैलकुलेट किया। बी कितना है अपने पास कि अगर ए को 0.2 पूरा कंज्यूम करना है तो बी इतना होना चाहिए और बी है कितना अपने पास 0.3। ये तो बहुत है, ये लिमिटिंग। ठीक है सर कैसे पता चलेगा किसका मोल्स कैलकुलेट करना है? कम नहीं, ये तो किसी को भी कैलकुलेट कर लो आप, आपकी मर्जी। आप दोनों का डाटा गिवन है, आप दोनों में से किसी को भी कैलकुलेट कर लो। इसलिए मैंने कहा एक ही को कैलकुलेट करना। सर भाई, मतलब अगर हमें ए का करना है तो कर सकते हैं? हाँ जो मर्जी चाहे लिखो। देखो ना मैं, अच्छा बताओ इसमें से किसको कंप्लीटली कंज्यूम करूं मैं, बताओ। सर तो इस वाले एग्जाम में अपने क्या था लिमिटिंग रिएजेंट? एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम बताओ किससे कैलकुलेट करूं, ए से कैलकुलेट करूं या बी से कैलकुलेट करूं लिमिटिंग एजेंट। ए से कर लो सर। चलो ठीक है। नाउ assume that A is completely consumed. Then moles of B required. Moles of B required is, तो अपन कहेंगे ठीक है मोल्स ऑफ ए अपन को गिवन है कितना पॉइंट, डिवाइड बाय करूंगा 3 इज इक्वल टू करूंगा मोल्स ऑफ बी और अपॉन 2 डिवाइडेड बाय करता हूं 2, तो मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड कितना आया अपने पास 0.133 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 0.133 to consume completely to consume 0.2 moles of A complete, 0.2 moles of A completely, A completely, 0.133 moles of B is required, but we are given moles of B as 0.3, which is an excess, which is greater than 0.13. So B is in excess. Thus, A is a limiting region. B तो एक्सेस में है। अब देख लो भाई, मैंने तो जो तुमको बताया वो वर्ड्स में लिखा। अब तो हाँ सर अब समझा। मुझे पता था कि बोलूंगा तो कई बार क्या होता ना, दिमाग तो इधर उधर चलता रहता है अपना का, तो वो मैं बोलूंगा तो गड़बड़ कर दोगे तुम लोग, इसलिए मैंने पूरा लिखा।
क्योंकि लिखने में क्या ना तुमको दिख रहा है, अब जब रिवाइज भी करोगे तो भी तुमको दिखेगा कि अरे अच्छा ऐसे करना है। तो अब रिवीजन में भी आपको कहीं नहीं जाने वाला, अब आपको हमेशा समझना है, हमेशा क्या करना है। डोंट थिंक एनीबॉडी विल हैव राइट। अब अपन ये चेक करते हैं कि देख भाई, मैं यहां पर लिखूंगा मोल्स ऑफ बी इन एक्सेस था कितना 0.3, यूज कितना हुआ 0.13। लो भाई माइनस कर लूंगा, किसी को डाउट है क्या? मतलब 0.3 जो दिया था आपने उसमें से जो यूज हुआ बचा हुआ कितना होगा, एक्सेस में कितना है वो भी लिख लिया आपने। अब मुझे चाहिए मोल्स ऑफ क्या, सी। ना मोल्स टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ सी, moles of C, we have to use moles of A to calculate with respect to A, moles of A as it is a limiting agent। इसलिए अब जो भी कैलकुलेशन होंगे वो A के रिस्पेक्ट में होंगे क्योंकि वो लिमिटिंग एजेंट है। आपने कहा ना, थर्ड पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज द लिमिटिंग एजेंट व्हिच विल डिसाइड कि बाकी कितना रिएक्ट करेंगे और कौन क्या कैसे रिएक्ट करेगा। तो ठीक है अपन लिखेंगे ना, ए अपन को उधर के बनता, तो मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय 5। ए के कितने मोल्स है 0.2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू मोल्स। लो भाई आगे मोल्स। अब किसी को डाउट है तो बोलो। और डाउट नहीं है तो मेरा क्वेश्चन करके दिखाओ दूसरा। So calculate the moles of amount of C and D. Will be formed in the reaction when 0.3 moles of A reacts with 0.4 moles of B according to the given reaction. According to the given reaction. ये दोनों के मोल्स कैलकुलेट करना है, पहले लिमिटिंग एजेंट चेक करो। इस वाले पार्ट को हटाऊं या लिखा रहने दो? सर लिख लिया। तो फिर मैं हटा रहा हूं, और सारा पार्ट मैंने बताया भी, आपको लिखवाया भी है। पहले आप मुझे ये बताओ लिमिटिंग एजेंट कौन सा आया? सर 1 मिनट सॉल्व कर। पहले सॉल्व करो, बिल्कुल बिल्कुल। सर बी एक्सेस है ना? नहीं लिमिटिंग
So B limiting. बी लिमिटिंग एजेंट है। सर ए है। ए है लिमिटिंग। सर ए लिमिटिंग है। मैं चेक कर लूं? यस सर। लो भाई कर लिया। ए को पूरा कंज्यूम करता हूँ 0.3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 4 बी रिक्वायर्ड है। तो Yes, sir, 5 A. 3 15 हो जाएगा ना ये तो 1.5 हो गया ना डिवाइड बाय 4 तो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना आएगा अपने पास पॉइंट 40 कर लेता हूँ ना 375. 37 तो बी रिक्वायर्ड 0.375 है और है कितने बी के मोल्स ज्यादा है 0.4. ये ले भाई ये इतना रिक्वायर्ड होगा। अगर ए को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो बी सिर्फ 0.375 चाहिए लेकिन अपने पास गिवन कितना है बी 0.4 तो बी इज एन एक्सेस सो वी गॉट दैट व्हिच इज एन एक्सेस व्हाट इज लेफ्ट। बोलो अब मुझे आप सी और डी कैलकुलेट करके बताओ। ए से कैलकुलेट करना पड़ेगा। Sir, C K moles 0.15. ठीक है सर हाँ ये जो 0.375 है वो भी तो 0.4 से कम है ना। हाँ तो इसलिए तो इसका एक्सेस बता रहा हूँ कि अपने पास चाहिए भी इतना और है अपने पास 0.4 मतलब बहुत ज्यादा है अपने पास तो। ओके सर हाँ। सर ये बोलो। बी से सीओडी कैलकुलेट नहीं कर सकते। बी से कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये उतना रिएक्ट किया ही नहीं 0.4 तो कैसे बताओगे कि इसका अमाउंट कितना बनेगा? वो तो उससे कम रिएक्ट कर रहा है 0.4 से और तुम कह रहे हो कि मैं 0.4 से बताऊंगा इन दोनों को। कैसे बताओगे भाई? ये था ही नहीं उतना तो जब ये उतना रिएक्ट किया ही नहीं 0.4 तो फिर कैसे बताओगे आप? ठीक है आंसर सही है सही है। अच्छा अपने बैच में दो दो प्रिया है। ओके मैं सोच रहा हूँ बार बार क्यों लिख रही है वो। एक प्रिया गुप्ता भी है एक प्रिया सिन्हा भी है और एक बस दो ही है शायद। एक और किसी अच्छा नहीं नहीं वो सेम ही है प्रिया गुप्ता और प्रिया सिन्हा। ठीक है हाँ जी भाई तो लिख दूं मैं। अब सबको पता तो है सर सी कैलकुलेट करना है ना तो a/4 इजिकल टू c/2 तो ए आपको पता है लिमिटिंग रीजन था वो 0.3 था तो 0.3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल टू सी। डी कैलकुलेट करना है तो ए लिमिटिंग रीजन है सो a/4 इजिकल टू d/1 तो ए कितना है 0.3 डिवाइड बाय 4 इजिकल टू डी लो हो गया डी के मोल्स। मैं लिखूं पूरा ऐसे मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय 4 इजिकल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 5 पता तो अपन को मोल्स लिखना है बोलो तो लिख दूंगा। मोल्स ऑफ डी फॉर्म वैसे लिख लेना। समझ में आया? तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा देख फिर मेरे पास एक रिएक्शन है मेरे पास एक ऐसे रिएक्शन
लिमिटिंग एजेंट चेक करना है। हटा दूं क्या क्वेश्चन को? हटा भी सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने शायद थोड़ा जल्दी पूछ लिया, लेकिन ठीक है ना। आपको लिमिटिंग एजेंट कैलकुलेट करना है तो पहले किसी दो में कैलकुलेट कर लेना, फिर थर्ड में कैलकुलेट कर लेना, बाद में चेक कर लेना सबसे कम कौन है। मतलब अपन क्या करेंगे ना, पहले इन दोनों में चेक कर लेते हैं लिमिटिंग एजेंट कौन है, और फिर जो एक्सेस आएगा ना इन दोनों में से उसका इसके साथ चेक कर लेना। अगर वही लिमिटिंग आए तो फिर वो ठीक है जो आपने कैलकुलेट किया। आप अपने आप से एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करो ना, इस सबसे कम बताना है मेरे को। चल देखते हैं क्या करते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम लोग क्या करते हैं। सर ए और बी में बी एक्स ए एक्सेस है ना? एक बार कैलकुलेट करो फिर मैं बताऊंगा, तो फिर मतलब एकदम वैसे हो जाएगा ना, फिर मुझे लगेगा फिर एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। एक बार कैलकुलेट करके देखो ना। लो भाई, एक आंसर तो आया अपने पास, एक आंसर तो आया है। ठीक है, वेट करता हूँ। सर थोड़ा वेट कीजिए। चलेगा चलेगा। सर ए है लिमिटिंग एजेंट। अभी तक तो मुझे यही बताया गया, बाकी सब ने भी बताया ए लिमिटिंग एजेंट है, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया नहीं क्योंकि मुझे तुम लोगों को बस अब मुझे लगता है सबने ट्राई कर लिया है, मुझे बताना चाहिए, यस सर ए Yes. है ना बेटा। अब मतलब चेक कर ले, ए आ रहा है सबका, मैं चेक करूँ एक बार? मतलब मैं कैसे चेक करूंगा, क्योंकि Yes, बाकी लोग भी देख हाँ, लेंगे सर। और अपन को आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चल देखते हैं। मैं पहले इन दोनों में चेक कर लेता हूँ। तो a/2 इज इक्वल टू b/3 लिखूंगा मैं। अब मैं ना किसी एक को कंज्यूम करता हूँ कंप्लीटली। चलो ए को कंज्यूम करते हैं कंप्लीटली। तो ए मेरे पास 0.3 है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू होगा b/3। तो ये होगा 0.9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू b। तो ये होगा 0.45 इज इक्वल टू b। अगर ए को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो b मुझे 0.5 चाहिए। ये तो लिमिटिंग एजेंट है। Yes, sir. ए और बी में लिमिटिंग एजेंट इज बी। ए और बी में लिमिटिंग एजेंट इज बी। सर ठीक B है, और C में भी B है। अब बी और सी की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं इसको ना इधर लिख लेता है LR इज बी है। चलो अब दूसरा करते हैं, बी और सी में करते हैं। सो B/3 इज इक्वल टू C/5। अगर B को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो मैं कहूंगा 3 × 5 इज इक्वल टू C। तो मेरे पास ये आएगा 1/3 दैट इज इक्वल टू C। सो 0.333 इज इक्वल टू C। C इज एन एक्सेस, B इज मेरा अभी भी B है लिमिटेड रिजल्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, A और C में एक बार चेक करता हूं। A/2 इज इक्वल टू C/5। A को कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये तो एक्सेस में था, तो A इज 0.3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू होगा C/5। तो मेरे पास आएगा A कंप्लीटली कंज्यूम कर रहा हूं, तो 1.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू C। तो मेरे पास अगर मुझे A को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो C कितना चाहिए, दैट इज 0.75 और C है कितना, मेरे पास 0.4 है। मतलब A और C में लिमिटिंग एजेंट है C, लेकिन अगर मैं B और C में चेक करूंगा तो लिमिटिंग एजेंट है B। तो C तो कम से कम B से तो ज्यादा है, मिनिमम कौन गिवन है अपन को, B। तो लिमिटिंग एजेंट क्या आना चाहिए अपन को, B। सो B इज द लिमिटिंग। देख लो भाई, भाई इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है अपने पास। देख इधर अगर अपन चेक करेंगे तो इन दोनों में जब आपने चेक किया तो आपने चेक किया कि भाई A और B में B, तो A इज मोर देन B। आपने जब B और C में चेक किया तो जब आपने B और C में चेक किया तो B इज लेस देन C। तो लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, इन दोनों में भी यही लिमिटिंग एजेंट है, इन दोनों में भी यही लिमिटिंग एजेंट है। सर B। इन दोनों में चेक करोगे तो ये लिमिटिंग एजेंट है, लेकिन उसका फायदा क्या, ये कम से कम इससे तो ज्यादा ही है ना। तो लिमिटिंग एजेंट कौन सा हुआ, B हुआ। सर B। मतलब ओवरऑल लिमिटिंग एजेंट अपना B हुआ। सर फिर मोल्स ऑफ B 0.13 है। हाँ, A इज एन एक्सेस, A तो एक्सेस में होगा, हमें तो लिमिटिंग एजेंट चाहिए था ना, हमें तो लिमिटिंग एजेंट चाहिए था ना। A एक्सेस में होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन को तो लिमिटिंग एजेंट चाहिए। अब किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ सर डाउट है। अब ये बता, हाँ सर डाउट बोला था या हाँ सर डाउट नहीं है। सर ये A और C वाला समझाओ, कुछ नहीं समझाओ। A और C वाले में अगर A को मुझे कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो B कितना, C कितना चाहिए, 0.75 चाहिए ना, और है कितना C, 0.4 है। अब देखना, अपन C को कंप्लीटली कंज्यूम करते हैं तो A कितना चाहिए, C कितना है 0.4। A/2 is equal to 0.4 divided by 5। So A will be equal to 0.4 into 2 divided by 5। तो मेरे पास ये आएगा 0.8 divided by 5। तो A मेरे पास आया 8 divided by 5। So that will be 50। इतना आया मेरे पास। तो चलो भाई कर लेते हैं इसको। तो पॉइंट तो 0 लगाया और 1 तो 50 का 30 बचा 6। लो अगर मुझे C को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो A कितना यूज करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया, 0.4 C को सब्स्टिट्यूट किया ना। तो A कितना रिक्वायर्ड होगा इसके 0.4 कंज्यूम करने के लिए, A रिक्वायर्ड होगा 0.16 और A है कितना 0.3। इट इज एन एक्सेस 0.3। तो A तो एक्सेस में है ना, मतलब ये अगर कंप्लीटली कंज्यूम भी हो जाएगा तो ये बचेगा। अब बताओ किस में डाउट है। सर तो फिर B कैसे लिमिटेड एंगेजमेंट हुआ? ये लिखा ना, A और B में कैलकुलेट किया तो B लिमिटिंग एजेंट, मतलब A एक्सेस में है B कम है। B और C में कन्वर्ट चेक किया तो B इज लिमिटिंग एजेंट, C ज्यादा है B कम है। मतलब इसके कंपैरिजन में भी B कम है, इसके कंपैरिजन में B कम है,
मतलब बी दोनों के कंपैरिजन में कम है, जो सबसे कम है वो लिमिटिंग रीजन। ओके सर मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि तीनों में से जो 2 बार लिमिटिंग रिएजेंट होता है मतलब तो वो बिल्कुल बोल गिना सकते जाता हैं, है। बिल्कुल बोल सकते हैं आप, बिल्कुल बोल सकते ओके सर। हैं। सर बी एंड अब एक और क्वेश्चन अपने पास आया सर, इन बी एंड सी इफ वी कंप्लीटली कंज्यूम सी, बिटवीन बी एंड सी इफ वी कंप्लीटली कंज्यूम सी, ठीक है चलेगा ना। वो कह रहा है एक बार बताओ ना आप, ये बी और सी में मैं सी को कंप्लीटली कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो b/3 इज इक्वल टू c/5, मैं सी को कंप्लीटली कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो बी कितना रिक्वायर्ड होगा वो देखना चाहता हूँ, तो ये 0.4/5, तो मेरे पास आएगा b विल बी इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 5, सो 12/50 आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 0 पॉइंट, तो 0 लगाऊंगा 2 24 ये लो। तो अगर आपको सी पूरा कंज्यूम करना है तो बी कितना रिक्वायर्ड होगा 0.24, और बी है कितना आपके पास 0.2। भाई अगर सी को कंप्लीटली कंज्यूम करना है बी के कंपैरिजन में, अगर सी को कंप्लीटली कंज्यूम करना है तो बी कितना रिक्वायर्ड होगा 0.24, और बी है कितना आपके पास 0.2, इट इज लिमिटिंग रीजन, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। अब बोलो किसी को डाउट है? तो अपन ने लिखा कि भाई किसके कंपैरिजन में कौन लिमिटिंग एजेंट होगा, तो अमंग बी ए एंड बी, we got b is among b and a and b is a limiting agent, among b and c we got that b is a limiting, भाई a और b में भी b लिमिटिंग एजेंट है, c और b में भी b लिमिटिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है फिर b ही लिमिटिंग एजेंट आ गया। तो फिर कौन डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा, b डिसाइड करेगा कि भाई d कितना बनेगा, क्योंकि दैट इज अ लिमिटिंग एजेंट, जो लिमिटिंग एजेंट होता है वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। बोलो समझ में आया? यस Yes, सर। sir. हाँ सर। तो फिर क्वेश्चन करके दिखाओ, अगर समझ में आया तभी मानूंगा। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर नहीं आया तो सोच लेना, फिर से और एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जब तक आएगा नहीं। तो अगर समझ में आया तो मेरा क्वेश्चन करके दिखाओ। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम reacts with 0.5 gram of O2 to form magnesium oxide. Calculate the limiting reagent, excess of reactant, amount of MgO formed. ये अपन को कैलकुलेट करके बताने। चलो भाई, अब पहले तो लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करो, रिएक्शन लिखो अपने आप, वैसे भी मैंने बताई था थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे रिएक्शन लिखना, और एक बार कैलकुलेट करके कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मतलब फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे अगर नहीं आया तो, है ना। तो चलो देखते हैं।
सर बैलेंस्ड है। ना, बट आंसर्स बहुत सारे स्टूडेंट के करेक्ट आ गए। मुझे अमाउंट लिखोगे तो मास में बताना आंसर। पहले बताओ आंसर ऑफ ए। मैग्नीशियम को रिएक्ट करूंगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। चल ऐसे बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब अपन को गिवन है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 1/24 वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, राइट ना। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अपन को पता है, एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, moles of O2 will be equal to, that is 0.5 divided by 32, that is equal to 1/64। ठीक है, तो चल कैलकुलेट करते हैं दोनों, लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करते हैं। ये वाले पार्ट mg डिवाइडेड बाय 2, mg डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू O2 डिवाइडेड बाय 1। चलो O2 के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नीशियम के मोल्स 1/24 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूं मोल्स ऑफ O2, मतलब मोल्स ऑफ O2 आ गया मेरे पास। देयरफॉर मोल्स ऑफ O2 1/48। देख भाई, अगर मैग्नीशियम को पूरा कंज्यूम करना है तो मोल्स ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड है? कितना रिक्वायर्ड है? बोलो, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड है 1/48। अब तुम मुझे ये बताओ कि O2 गिवन कितना है? 1/64। भाई रिक्वायर्ड है 1/48 और O2 गिवन है 1/64, तो O2 तो अपन को कम गिवन है। 1/64 तो छोटा नंबर होगा 1/48 से। भाई अगर अपन को पता है ना डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो मतलब ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी, उसका डिनोमिनेटर तो 64 है। तो अपन को एक बात पता चल गया, O2 is a limiting agent, but O2 present is 1/64, which is less. So O2 is limiting agent। इसी को बात पता, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट। चलो भाई, लिमिटिंग एजेंट पता चल गया सबको। बोलो किसी को डाउट है तो लिमिटिंग एजेंट में। भाई किसी को डाउट होगा तो बताना पड़ेगा कि हमको ये डाउट है। आप बताओ, मैंने तो सारा कुछ लिखा आपके सामने, वर्ड्स में भी लिखा। सर हाँ बोलो। सर वो 1/48 तक समझा, और बाद में वो मतलब ऐसे कैसे प्रेडिक्ट करने के समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लिमिटिंग है। एक बात बताओ, ये इतना O2 चाहिए अगर मैग्नीशियम को पूरा रिएक्ट करवाना है 1 ग्राम, तो इतना O2 चाहिए, ये O2 रिक्वायर्ड है। आपको किस क्वेश्चन में कितना O2 गिवन था? 0.5 ग्राम, मतलब कितने मोल्स गिवन थे O2 के? ये मोल्स 0.5 मतलब 1/64, राइट ना। वो तो समझ में आया। O2 के मोल्स 1/64 कैसे लिखे? हाँ सर वो समझो। अब तुम एक बात देखो, अगर मैग्नीशियम को पूरा कंज्यूम करना है तो इतना O2 चाहिए, और आपके पास गिवन है 1/64 क्वेश्चन में, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा वैल्यू होगा? 1/48।
अगर ये वैल्यू बड़ा है तो मुझे O2 रिक्वायर्ड ज्यादा है और गिवन कम है, तो इसका मतलब है आपने मुझे कम मोल्स दिए क्वेश्चन में। जितना रिक्वायर्ड है मैग्नीशियम को पूरा कंज्यूम करने के लिए, उससे तो आपने कम मोल्स दिया। आपने तो क्वेश्चन में 0.5 ग्राम का मतलब 1/64 मोल्स दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए ना O2 के जो क्वेश्चन में गिवन है अपन को। हाँ सर। तो फिर वो लिमिटिंग एजेंट हुआ ना O2 फिर। ठीक है सर, समझा। भाई अगर आप बताओगे तभी मैं बता पाऊंगा उसको कि भाई ऐसा ऐसा है। तो अच्छा देख, एक और बात है, जैसे क्वेश्चन बहुत छोटा था ना, अगर मुझे क्वेश्चन कैलकुलेट करना होता तो मैं ऐसे कर देता। ये तो 1/48 अपन ने कैलकुलेट किया, मैं पता क्या करता, सर एक बार बताओ मास गिवन है, चल मास से कैलकुलेट कर देते। अब पहले तो मॉलिक्यूलर वेट अपन को बताने की जरूरत नहीं किसी को। इसका 24 ग्राम होता है और ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है, तो टोटल मास ले लेता हूं। इसका 48 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? वो तो बड़ा इजी था अपने लिए मास से। देखना अपन को ये पता था कि जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो ये सारा पार्ट में मतलब भूल जाता। मैं क्या करता, देखो सर, मैग्नीशियम का 2 × 24 ग्राम और रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ O2। तो अगर मेरे पास इसका 1 ग्राम गिवन होता तो कितने ग्राम O2 से रिएक्ट करता? 2 × 24 ही कर लेता, इंटू 1। चल देखते हैं कितना आ रहा अपन को ये वैल्यू। तो अपन कहेंगे सर ये वैल्यू तो बड़ा इजी है, अभी कैलकुलेट कर देता हूँ। ये 16 हो गया और 4 से ये 4 हो गया और ये 4 6 हो गया, तो ये मेरे पास 2/3 आ रहा है। 2/3 2/3 का मतलब है 0.66 ग्राम। मतलब अगर इसका 48 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, रिएक्शन सारे होते हैं, रिएक्शन के हिसाब से होते हैं सारे कैलकुलेशंस। तो इसका रिएक्शन के हिसाब से कि इसका 48 ग्राम उसके O2 से कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, इसका 48 ग्राम इसके 32 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, तो इसका 1 ग्राम कितने ग्राम O2 से रिएक्ट करेगा? 0.66। और है कितना O2? 0.5। तो फिर मैग्नीशियम पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके 1 ग्राम रिएक्ट करने के लिए मुझे O2 कितना चाहिए? 0.66, और O2 है कितना? 0.5। इसका मतलब मैग्नीशियम तो एक्सेस में है। ये पूरा तब रिएक्ट करता जब मेरे पास O2 0.66 गिवन होता। O2 तो कम है, मतलब ये पूरा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। बोलो। समझा सर। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं था, हमें सिर्फ ये चेक करना था अच्छा किसका अमाउंट कम होता है। लेकिन अमाउंट किसका कम होता है वो मोलर कोएफिशिएंट से चेक होता है, रिएक्शन डिसाइड करेगा, हम थोड़ी डिसाइड करेंगे। अच्छा इसके मोल्स 0.2 है, इसके 0.3 है, चलो वीक बता देते हैं, 0.2 गिवन तो है नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मोलर कोएफिशिएंट के रिस्पेक्ट में रिएक्ट करवा के फिर देखना होता है। चलो अब अपन चेक करते हैं बी पॉइंट। ये तो पता चल गया अपन को कि मैग्नीशियम इज एन एक्सेस। तो पहले अपन लिमिटिंग रेजेंट, ये मुझे पता चल गया कि ये लिमिटिंग रेजेंट है, तो इसी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले कि भाई इससे कैलकुलेशन अपन बना देते हैं कि कितना कितना अमाउंट किसका रिएक्ट करेगा वो देख लेते हैं। O2 के मोल्स कितने हैं? सो मोल्स ऑफ O2, क्योंकि मैं सारे कैलकुलेशन O2 वैसे मोल्स से ही कर लेता हूं, और मोल्स ऑफ Mg। लो भाई, तो मोल्स ऑफ O2 तो मुझे पता है कितने हैं, वो 1/64 लिख देता हूं। 1/64 upon 1 into 2 is equal to moles of Mg। तो मास ऑफ MgO कितना होगा? मास ऑफ MgO होगा, मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स से। मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स से मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। ले भाई अपने मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके बता दे। तो चलो ये तो 1/32 मतलब 40/32 आ गया। 40/32 का मतलब हो गया 1/10/8 ना,
10/8 का मतलब हो गया 1.25 ग्राम्स। लो भाई आंसर भी आ गया मेरा, ये 1.25 ग्राम्स बनेगा। जैसे मास इसका कैलकुलेट किया, इससे इसका मास कैलकुलेट कर लो, इसके मोल्स से इसके मोल्स और फिर उसका मास कैलकुलेट कर लो, तो 0.25 ग्राम्स आ जाएगा जो बचेगा इसका, जो बचेगा। रिएक्ट तो 0.75 करेगा। अब बताओ किसी को डाउट है तो। सर अमाउंट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना कि अगर एक रिमिटिंग एजेंट हुआ तो दूसरा एक्सेस हो जाएगा। हाँ तो लिखेंगे ये डायरेक्टली। सर mg 1/96 मोल्स में एक्सेस है। कर सकते हैं, फिर बाद में उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो उसका मास आ जाएगा mg का, कितना रिएक्ट किया, तो बचा हुआ कितना 1 से माइनस करके बता देंगे। बोलो कर दूं, लिखते हैं ना पहले से। अब देखो सी पॉइंट अपन चेक करते हैं, सी पॉइंट भी चेक करते हैं, क्योंकि बाद में आप फिर सी पॉइंट को देख के आप लिख सकते हो ना कि कैसे, मतलब इनको क्या करना होता है। अब देखो सी वाला पॉइंट लिख लेते हैं पहले, तो सी वाले पॉइंट में ऐसे कर देता हूँ भाई। सी वाले पॉइंट में अपन को मैग्नीशियम कैलकुलेट करना है, तो mg डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू O2 डिवाइड बाय 1। mg कितना, O2 कितना था, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो mg अपन को कैलकुलेट करना है, तो 2 into मोल्स ऑफ O2। O2 के मोल्स अपने पास हैं, तो 2 into मोल्स ऑफ O2 कितना था 1/64। तो ये तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आ गया, ये मैग्नीशियम के वो मोल्स हैं जो रिएक्ट करेंगे, मोल्स ऑफ वो हैं मैग्नीशियम के जो रिएक्ट किए। तो ठीक है भाई, कितना हो गया, तो मास ऑफ mg दैट इज 2 into 1/64 और मल्टीप्लाई बाय 24, ये ग्राम्स हो गया। ठीक है भाई, तो ये तो 1/32 हो गया, तो ये तो 6/8 हो गया। 6/8 का मतलब कितना हो गया, 75 हो गया, 0.75 हो गया, है ना भाई। 3/4 हो गया ना, तो 0.75 ग्राम्स हो गया जो रिएक्ट किया। सो मास ऑफ mg लेफ्ट 1 था, 0.75 रिएक्ट किया, लो भाई आ गया 0.25 ग्राम्स। किसी को डाउट है तो बोलो, जब मुझे डाउट, आप आराम से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया, राइट। लेकिन आंसर तुमने सबने नहीं बताया सही, कुछ कुछ ने बताया सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बताया कि सर ये आंसर है, लेकिन सबने सही नहीं बताया। तो मैं एक क्वेश्चन फिर दूंगा, ठीक है, चल देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ, मास भी पूछ सकता हूँ, मास ऑफ अमोनिया फॉर्म when 7 gram of N2 reacts with 11.2 liters of 11.2 liter of H2 at STP। तो N2 को जब अपन H2 से रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया बनता है, अपन को पता है, ये लगा ऐसे बनेगा। अब देखते हैं तुम लोग क्या करते हो, दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लो। एक के लिए डाटा आपने ग्राम में दिया हुआ है, दूसरे का वॉल्यूम इन एसटीपी, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 से कैलकुलेट कर लूंगा उसके मोल्स। तो पहले अपन लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे इसके मोल्स कितने आएंगे। ये हटा दूं मैं, तो मास ऑफ मैग्नीज अमोनिया बताओ कैसे बताओगे आप।
तो मोल्स ऑफ N2 लिखूं मैं या तुम लोग करोगे? मोल्स ऑफ N2 वेट गिवन है, डिवाइड बाय 28 कर लो मॉलिक्यूलर वेट। सो 7/28 मतलब 1/4 0.25, ठीक है ना। और मोल्स ऑफ H2 उसका वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइड बाय 22.4, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये तो 1/2 आ गया, मतलब 0.5। मुझे दोनों के मोल्स पता चल गए। अब बस लिमिटिंग रीजन कैलकुलेट करना है। लिमिटिंग रीजन के लिए आपने बता रखा है मुझे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके मोल्स आपके पास कितने हैं? N2 गिवन है, 3H2 गिवन है, ट्वाइस ऑफ NH3 है, तो इसके मोल्स ऑफ इनको गिवन है, ये 0.25 है और ये 0.5 है। ये तो भी चेक तो करें कि किससे रिएक्शन करवाना है, बताओ भाई कौन सा लिमिटिंग रीजन होगा, पहले तो अपन ये चेक करेंगे लिमिटिंग रीजन कौन सा। कोई आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, सो तो नहीं है? हाँ सर हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट है। करेक्ट है, एक आंसर करेक्ट मिला, और भी लोगों ने बताया, ठीक है, काफी लोगों ने हाइड्रोजन बताया अपन को लिमिटिंग एजेंट। सो एक पार्ट सही आया, अब दूसरा पार्ट और सही आए तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मतलब मुझे आ गया, मतलब तुम्हें आ गया, तुमको आएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। एक पार्ट तो आ गया अपना, अब दूसरा पार्ट बताओ तुम। हाइड्रोजन तो आ गया अपना लिमिटिंग एजेंट। मास ऑफ अमोनिया भी मतलब आ गया, लेकिन मास ऑफ अमोनिया के तुम लोग आंसर अलग अलग बता रहे हैं यार। ये डिसाइड करेगा, ठीक है। मोल्स ना, सर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू अमोनिया, तो 1/3 है मोल्स ऑफ अमोनिया। बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना है? 17 ना, तो यस सर, यस सर, यस 15.66 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 5 ये आना चाहिए। बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ सर। यस सर। भाई अपन को तो मॉलिक्यूलर मास से मतलब होता है ना कि मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, इससे में क्या मतलब, वो 2 है 3 है,
भाई वो 2 3 तो यहाँ हो तो रहा है इंक्लूड, ये वही तो है 2 3 मोलर कोफिशिएंट। मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आया। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, इस पार्ट को रिवाइज करके आना, नेक्स्ट टाइम अपन कंटिन्यू करेंगे। नहीं 11.3 ग्राम नहीं आएगा यार, ये लिखा तो इतना 5.66 ग्राम आ रहा है, 11.3 में कुछ गड़बड़ कर रहे हो। बाय सर, थैंक यू सर। चल बाय सर, भागो, चलो काफी भूख भी लगी। बाय सर। चलो भाई बाय बाय। बोलो कुछ डाउट है तो। बाय सर, थैंक यू सर। SBI का रजिस्ट्रेशन अभी करना है हाँ सर, लेकिन उसमें शायद बायो भी आता है ना? हाँ बायो भी है। तो सर